हमने इस सदन में देखा है बहुत से लोग शीश महल से गांजा पीकर आते थे और यहाँ पे आके चिल्लाते थे। और क्या चिल्लाते थे? चुप जाओ, एक मिनट, आप मुझसे बात करिए। आप मुझसे बात करिए, मुझसे बात करिए। दोबारा बोल रहा हूँ, नहीं, शीश महल से गांजा पीकर आते थे और यहाँ पे आके चिल्लाते थे। और वो क्या कहते थे? पागल लोग, हम दिल्ली के मालिक हैं। और 360 डिग्री पागल की तरह यूं घूमते थे। और पागल की तरह वो गांजा पीने वाला आदमी कहता था कि मैं दिल्ली का मालिक हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, दिल्ली में गांजा नहीं, मैं सब कुछ एक मिनट, ओम प्रकाश जी आप मुझसे बात करिए। दिल्ली दिल वालों की है, दिल्ली दिल वालों की है, इन कंगले दलालों की नहीं है। पिछले 12 साल, अरे इनको रोक रहे हो, मुझे बोलिए, एक मिनट। पिछले 12 साल में दिल्ली की अर्थव्यवस्था को भ्रष्टाचार, मिसमैनेजमेंट और अहंकार की दीमक ने खोखला कर दिया है। और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हुआ है और जिसकी परिणति ये हुई कि ये जो सरकार गई है पुरानी, इनके 8-10 मंत्री तिहाड़ जेल जा चुके हैं। कोई रेप में चला गया, कोई बीवी पे कुत्ता छोड़ने पे चला गया, कोई शराब बेचने पे चला गया, कोई स्कूल के कमरे बनाने पे चला गया। तो इनको शर्म नहीं आती है? 8 मंत्री जिसके जेल चले गए, ऐसे बेशर्म लोग जो छाती पीट पीट के कहते थे हम दिल्ली के मालिक हैं, अब उनकी रवानगी हो चुकी है। दिल्ली जल बोर्ड में 72,000 करोड़ रुपए का इन्होंने घपला घोटाला किया। हमने 9,000 करोड़ देकर उसे पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। डीटीसी की बसें इन्होंने बेच दी। जब जब इन्होंने टेंडर किए, उन टेंडरों में एएमसी के पैसे पहले दिन से देने की बात की, जिसके लिए हम अध्यक्ष जी आपके साथ विजिलेंस डिपार्टमेंट से टॉप टू बॉटम हम लोग गए। अब हमने 5,000 नई ईवी बस लाने का प्रावधान किया है। सड़कें आपने सारी तोड़ दी। हमने पिछले 1.5 महीने में सड़कों की युद्ध स्तर पर हमने उनकी, ओए भाई मैं बोलने नहीं दूंगा फिर किसी को। अरे कुलदीप जी ध्यान रखना, आप देखो डिस्टर्ब मत करो, आप मुझसे बात कीजिए, ध्यान रखना। ओम प्रकाश जी, और गंदा पानी, माँ जमुना, दलितों के उत्थान का बोर्ड, ये जो तुम कूदते ना बंदर की तरह, दलितों के उत्थान के लिए जो बने हुए बोर्ड को दिवालियापन तक पहुंचाया, उसकी एफडी खा गए, उसका सारा डिफंड कर दिया। ये जो सरकार है ये दलितों के विरोधी सरकार रही है और इन्होंने दलितों का विरोध किया है। और हम दलित उत्थान वर्ड, हम दलित उत्थान के लिए, ये सरकार दलित उत्थान का जो कार्य, दलित उत्थान बोर्ड को चालू करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिससे हमारे सभी दलित भाइयों को उसका लाभ मिलेगा। इसी तरीके से ड्यूशिप का जो बुरा हाल है, अगर आप देखिए डिस्टर्ब करोगे तो फिर सदन में कार्रवाई होगी। देखिए, एक मिनट, ओपी शर्मा जी आप अपनी बात कहिए, आप अपनी बात कहिए। शराब माफिया और चेयर को एड्रेस करिए। पूरी आम आदमी पार्टी केजरीवाल समेत शराब के ड्रम में डूब गई और डूब के इन्होंने इतनी बेशर्मी के साथ शराब पी, शराब बांटी, शराब खाई, शराब परोसी और शराब में भ्रष्टाचार किया कि इनको जेल में जाना पड़ा। इनको शर्म वरम आती नहीं है। जो स्कूल बनाता था, स्कूल में पढ़ाता था लंच तक, लंच के बाद में दारू बेचता था। तो ऐसे ऐसे शिक्षक और 3 लाख का कमरा 33 लाख रुपए में बनाने वाले जो लोग हैं, ये शिक्षा का बहुत बड़ा ढिंडोरा पीटते थे और न्यूयॉर्क टाइम्स के अखबारों में छपवाते थे। भाई अभी से हो गया क्या? हाँ, समय हो गया। पीडब्ल्यूडी में कुप्रबंधन किया इन्होंने, शिक्षा का भ्रष्टाचार किया इन्होंने, मोहल्ला क्लिनिक में करोड़ों रुपया खा गए, नकली दवाई, नकली डॉक्टर, नकली मरीज, और उसके विज्ञापन कहाँ छपा रहे हैं? वो जाके न्यूयॉर्क टाइम्स में। तो इन्हें शर्म आनी चाहिए। दिल्ली की जनता के खून पसीने की कमाई को इन जोंक, ये दिल्ली के जोंक हैं, ये दिल्ली की दीमक हैं,
दिल्ली की ये रक्त पिपासु हैं। कौन है ये रक्त पिपासु हैं। इन्होंने दिल्ली की जनता का खून पीने का, ना केवल इन्होंने पैसा खाया है, उनका खून भी चूसा है इन्होंने। धन्यवाद। और आगे विज्ञापन के नाम पे करोड़ों करोड़ रुपया खा गए। और महिला समृद्धि योजना में जो हमने काम किए हैं, इन्होंने केवल दिल्ली को ठगा है और ये ठग हैं। और उस ठगी का दिल्ली की जनता ने इनको नई दिल्ली दोनों से लतिया कर कूड़े के ढेर पे भेज दिया है। मैं बुलवा देता हूं, जर्नैल सिंह जी को बुलवा दूंगा इनके बाद। आप बोल लेना, आप जो बोल क्या करेगा। आइए अब बोलिए, आप बोलिए क्या है, आप पूरा करिए। क्या करूं? अरे बजट पे बोल, आप बैठिए संजीव जी। बजट है सारा, ये तुम्हारे कुकर में भी नहीं बोलना है मुझे, ये तुम्हारा कुकर में ये। हाँ जी, भाई ऐसे तो सदन नहीं चलेगा। आपको मुझे टाइम देना पड़ेगा, फालतू मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी, मेरा टाइम बढ़ाना पड़ेगा। इनको रोको। देखिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए अटल कैंटीन योजना बनाई है। 2,500-3,000 करोड़ रुपया दिया है। हर गरीब आदमी तक भोजन पहुंचाने के लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। ये हमारा संकल्प है। ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड को हम सुव्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। आयुष्मान योजना में 5,000 केंद्र सरकार के, 5,000 हमारी सरकार दे रही है। 10 लाख रुपए का टॉपअप हमने किया है। प्रतिभा स्कूलों का नाश कर दिया इन्होंने, बेच के खा गए। हमने प्रतिभा स्कूल की तर्ज पर 60 नए सीएम श्री योजना स्कूल खोलने का प्रावधान रखा है। इसके लिए भी सीएम को बहुत बहुत बधाई। पॉल्यूशन, एयर, वाटर, नॉइस, वॉइस मैनेजमेंट सभी के लिए हमने व्यवस्था की है। 5,000 इलेक्ट्रिकल बस हम ला रहे हैं। 68,000 करोड़ टैक्स से आएंगे। और पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सब पर हम काम करेंगे। सोशल वेलफेयर में 1,047 रुपये, 10,047 रुपये रखे हैं। CCTV में इन्होंने का माइक बंद कर दो। धन्यवाद जर्नैल सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब। माननीय मुख्यमंत्री, आप माननीय मुख्यमंत्री ने 25 मार्च को जो बजट पेश किया, उस चर्चा में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेशक बजट है हवा हवाई, फिर भी आपको बहुत बधाई। और सदन में आते ही स्पीकर साहब, एक सीरियल आता था क्योंकि सास भी कभी बहू थी। मेरे को बार बार वो ध्यान आ जा रहा है। और उसका शीर्षक ये ध्यान आ रहा है क्योंकि अध्यक्ष जी भी कभी एलओपी थे। अब वो किस लिए ध्यान आ रहा है कि कई बार हम देखते हैं कि जो बहू होती है उसको सास के आचरण से शिकायत होती है। भाई सास मेरे साथ पक्षपात करती है, बेटी के साथ ज़्यादा लगाव है, मेरे साथ कम लगाव है। और जब वही बहू सास बन जाती है तो फिर उसको बहू से परेशानी हो जाती है कि बहू सही आचरण नहीं करती। तो ये आजकल रोज सदन में देखने को मिल रहा है स्पीकर साहब। तो हम ये जरूर मानते हैं कि अध्यक्ष कहते हैं कि अध्यक्ष का जो पद है वो निष्पक्ष होता है, राजनीतिक तौर पर वो हो नहीं सकता, पर एटलीस्ट दिखना चाहिए स्पीकर साहब। थोड़ा उसमें हमें आपसे उम्मीद है कि आप ये चीज़ दिखाने में सफल हो कि अध्यक्ष का पद निष्पक्ष है। स्पीकर साहब, बार बार ये कहा जा रहा है कि पिछले 10 साल 11 साल में कुछ नहीं हुआ जी, खजाने खाली पड़े हैं, कुछ हुआ ही नहीं जी। तो ये जो मैनिफेस्टो था आपका, शुरू मैनिफेस्टो से कर रहा हूं, उसके पहले पॉइंट पे 16 संकल्पों का एक जो आपने पत्र दिया था, उसकी पहली लाइन में क्या लिखा था? पहली लाइन में लिखा था, अवर गवर्नमेंट विल नॉट कंटिन्यू एग्जिस्टिंग स्कीम्स बट वी विल ऑल्सो मेक देम मोर इफेक्टिव। भाई जो दिल्ली सरकार की जनहित की योजनाएं चल रही हैं, हम उनको बंद नहीं करेंगे। तो ये तो बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। एक तरफ आप कहते हो कोई काम नहीं हुआ, एक तरफ आप कहते हो जनहित के जो काम हो रहे हैं वो चालू रखेंगे। तो ये आप मानते तो हो, कि अरविंद केजरीवाल साहब ने काम तो कमाल के किए थे। मेरे को याद आ रहा है 8 दिसंबर 2013 को सर,
8 दिसंबर 2013 को हम जब पहली बार चुन के आए थे, बहुत सारे मेंबर बैठे हैं जो उस समय कांग्रेस में होते थे, आज भाजपा में है। बहुत सारे ऐसे मेंबर होते थे जो तब कांग्रेस में थे, भाजपा में है। और तब वो कहते थे, हमारे भाई साहब रिस्पेक्टेड मेंबर लवली जी ने एक शब्द यूज किया था, इन वेटिंग। भाई तुम इन वेटिंग ही रहोगे। यहाँ भाजपा वाले बैठे थे, वहां हम बैठे थे, इधर ये बैठे थे, कि तुम हमेशा अभी लंबे टाइम तक इन वेटिंग ही रहोगे। और वो चीज सत्य भी हुई कि लंबे टाइम तक उसके बाद लगातार 3 चुनाव हुए, बीजेपी इन वेटिंग रही। क्योंकि दिल्ली वालों ने 1993 से लेकर 1998 का जो दौर देखा, जिस दौर में 3 बार आपको मुख्यमंत्री चेंज करने पड़े, तो उस दौर को दिल्ली वालों ने याद रखा कि इतनी अनस्टेबल गवर्नमेंट जिसको हर कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री चेंज करना पड़ जाए, वो दिल्ली वालों को दोबारा नहीं देखनी थी। बार बार कह रहे जी ऐतिहासिक बजट आ गया, अभी आपका पुणे राज्य वाला मसला लेके आना मेरे को। मदन लाल खुराना जी की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जिस दिन आप पुणे राज्य का मसला उठाओगे। साहब सिंह वर्मा जी की आत्मा को शांति तब मिलेगी जिस दिन प्रवेश वर्मा जी पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। अब आपकी जिम्मेवारी है अपने स्वर्गवासी पिताजी की आत्मा को शांति दिलाने की। अब सुनो, बार बार